दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन सिखाने वाला हूँ। इमेज ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज एसईओ का ही हिस्सा होता है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन अगर आप सही से करते हो तो आपके वेबसाइट पे या ब्लॉग पे इमेजेस या इमेज सर्च से ट्रैफिक आने लगता है और आपको बैकलिंक्स भी मिलने लग जाते हैं, अच्छे खासे तगड़े बैकलिंक्स मिलने लग जाते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक ही इंक्रीज होता है। किसी ने क्वेश्चन करके पूछा था कमेंट बॉक्स में कि भैया आप मुझे इमेज ऑप्टिमाइजेशन सिखा दो, क्योंकि मुझे इमेज ऑप्टिमाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है, मैं इमेजेस को नहीं ऑप्टिमाइज कर पाता हूँ सही से, जिसके कारण कि मुझे अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो यार देखो, कोई भी नया ब्लॉगर अगर ब्लॉगिंग शुरू करता है तो वो ऑन पेज एसईओ को, इमेज ऑप्टिमाइजेशन को, इन सारी चीज़ों को ओवरलुक कर देता है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। इसी चीज़ का कारण है कि नया ब्लॉगर मेहनत करता है फिर भी उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। फिर वो बोलने लगता है कि ब्लॉगिंग एकदम खराब फील्ड है, या ऐसा फील्ड है या वैसा फील्ड है, और अल्टीमेटली वो छोड़ देता है सारी चीज़ों को। तो उसी के ऊपर है कि आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करोगे, बढ़िया तरीके से कैसे करोगे। तो यार देखो, मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है अपना एक आर्टिकल। जब मैं पहले आर्टिकल लिखता था इसी ब्लॉगिंग पे, उसी टाइम का ये आर्टिकल लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, मैंने कस्टम इमेज बनाया हुआ है, खुद से इमेज बनाया हुआ है। तो यार जब भी आप इमेज बनाते हो तो सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि यार आप इमेज जो बना रहे हो ना, उसको हाई क्वालिटी इमेज बनाओ। आपको हाई क्वालिटी इमेज बनाना है। देखो ये इमेज जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड रेड कलर का है। उस रेड बैकग्राउंड पे आप देख सकते हो हेक्सागोनल बॉक्सेस को मैंने ओवरलैप किया हुआ है, ओपेसिटी को कम किया हुआ है। फिर उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, लाइट येलो और व्हाइट कलर से मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्डप्रेस का लोगो भी व्हाइट कलर में है, और यहाँ पे एक मोबाइल का लोगो किनारे पे लगाया हुआ है, मोबाइल के स्क्रीन का है, दिखाने के लिए कि कैसे लाइव चैटबॉट अगर आप किसी वेबसाइट पे ऐड करते हो तो दिखेगा सिंपल और आसान तरीके से। तो यार देखो ये चीज कैसे, ये इमेज कितना हाई क्वालिटी है। आप जब भी इमेज बनाते हो तो कोशिश करो कि आप खुद से इमेज बनाओ। अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है तो यार आप किसी का भी इमेज उठा लेना ऑनलाइन इंटरनेट से, वहां से लेके थोड़ा एडिटिंग करके थोड़ा उसको हाई क्वालिटी बना के उस इमेज को डाल देना। अब ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक और चीज़ है कि सारे ब्लॉग्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप टेक ब्लॉग चलाना चाह रहे हो या न्यूज़ ब्लॉग चलाना चाह रहे हो तो यार आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि इमेजेस से क्या होता है कि जैसे गूगल पे कोई भी कुछ सर्च करता है ना, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ ब्लॉगिंग नहीं, मैं जैसे ब्लॉगिंग ही लिखता हूँ, ब्लॉगिंग टिप्स मैं सर्च कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे इमेजेस में दिखा दे रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे गूगल ने कुछ ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे उनके यहाँ पे इमेजेस पिक किए हुए हैं। आप देख सकते हो टॉप 25 ब्लॉगिंग टिप्स यहाँ पे आया हुआ है, ये रिजल्ट है, ये इमेज है। तो यार ये इमेज से भी कोई क्लिक करके वेबसाइट पे चला जाएगा, वेबसाइट पे जाके आर्टिकल पढ़ने लगेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं इमेजेस। और इमेजेस से क्या रहता है ना कि और भी जितने सारे ब्लॉगर्स रहते हैं, ब्लॉग्स रहते हैं इंटरनेट पे, वो आपको बैकलिंक्स दे देते हैं अगर आप वो आपका इमेज यूज कर रहे हैं कहीं पे तो क्रेडिट के तौर पर। तो यार आपकी वेबसाइट का DA और PA बढ़ता है ऐसे। तो यार मैं आपको पूरा फुल प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है या फिर आपको कैसे करना है। तो यार देखो, सबसे पहले अगर आप इमेजेस यूज करते हो आजकल के ज़माने में 2024 में, तो आप कोशिश करो उसको आप नेक्स्ट जेन फॉर्मेट में यूज़ करो। आप वेबपी कर सकते हो या फिर और भी किसी नेक्स्ट जेन फॉर्मेट में कर सकते हो। बहुत सारे नेक्स्ट जेन फॉर्मेट्स आजकल के ज़माने में आ चुके हैं जो कि सपोर्ट करते हैं ब्राउजर्स, आप कर सकते हो। वैसे तो मैं मोस्टली वेबपी में ही करता हूँ। वेबपी में करने के लिए आप अगर खुद से नहीं कन्वर्ट करना चाहते तो आप वर्डप्रेस पे प्लगइन लगा कर सकते हो, या किसी कैशिंग प्लगइन से भी कर सकते हो ये काम। या फिर आप अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना तो यार आप खुद से ही गूगल पे सर्च कर लेना JPG टू वेबपी कन्वर्जन या PNG टू वेबपी कन्वर्जन, आपको कन्वर्ट कर लेना अपने इमेज को। फिर उस इमेज को अपने आर्टिकल में यूज करना है। जब अपने आर्टिकल में इमेज को यूज करोगे तो आपको कोशिश करना है कि वो इमेज को आप सही जगह पे लगाओ। जैसे कि अगर आपका फीचर्ड इमेज है या कुछ एक्सप्लेन करने के लिए शुरू में इमेज है तो वो पहले होना चाहिए, आर्टिकल के ऊपर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके साथ साथ ही जो आल्ट टेक्स्ट होता है, आल्ट टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये लाइव चैट बॉट इन वर्डप्रेस है, तो यहाँ पे मैंने देखो आप आल्ट टेक्स्ट मैंने डाला हुआ है, यही मेरा आल्ट टेक्स्ट है, ये ऊपर है, हाउ टू ऐड लाइव चैट बॉट इन वर्डप्रेस, यही है। यहाँ मैंने उठा के आल्ट टेक्स्ट इसमें डाला हुआ है, क्योंकि यार ये पहला इमेज है। पहला इमेज जब भी कोई डॉक्यूमेंट रीड करता है, कोई वेब ब्राउजर या पेज को रीड करता है तो वो सीक्वेंस में रीड करता है, तो उसके बाद ये मेरा आल्ट टेक्स्ट को पिक करेगा, टाइटल के बाद उसको रीड करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको डाला हुआ है। ये एक अच्छा ऑन पेज एसईओ प्रैक्टिस है। अगर आपको ऑन पेज एसईओ से भी रिलेटेड वीडियो देखना या फिर आपको अच्छे से ऑन पेज एसईओ सीखना हो तो आप उसका वीडियो देख सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ
क्या है कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया जैसे मैं इमेज बनाता हूँ तो अब बताओ मैं उसको कितने पिक्सल का बनाऊँ या कितने एस्पेक्ट रेशियो का बनाऊँ। तो यार मैं हमेशा से ही 16:9 की इमेजेस बनाता आया हूँ ब्लॉग्स के लिए, और मैं लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ कि आप 16:9 के ही इमेजेस बनाओ एस्पेक्ट रेशियो के अपने ब्लॉग्स के लिए। अगर आप किसी और चीज़ के लिए वेबसाइट चला रहे हैं या किसी और तरीके का चला रहे हैं तो आप चला अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि आप हो सकता है कोई डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाए हो या कुछ भी, तो आपको उसमें छोटे छोटे इमेजेस यूज़ करने पड़ते हैं, तो आप उसमें 3:4 यूज़ कर सकते हो, या और भी होते हैं एस्पेक्ट रेशियो, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो यार आप यहाँ पे ये इमेज देख लो। इमेज को जब मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आप बिगिनर रहोगे तो आपको यहाँ पे आप साइड में देख लोगे ये गुटेनबर्ग एडिटर है। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो दिख जाएगा, ये ओरिजिनल मैंने रखा हुआ है। इमेज का जितना 16:9 ये उतना ही एस्पेक्ट रेशियो है। या मैंने कोई भी अपने से ऊपर से जोर जबरदस्ती इसका एस्पेक्ट रेशियो एडिट नहीं किया हुआ है। उसके साथ साथ ही आप हाइट विड्थ देख लो, ये जो मैंने डिफाइन करके इमेज बनाया हुआ है वही है, इसलिए मैंने ऑटो पे रखा हुआ है। और यहाँ पे इमेज जब बात आती है ये फुल साइज है वर्डप्रेस में, आप ये देख लो इमेज फुल साइज है। अगर मैं इसको यहाँ पे आके लार्ज करता हूँ तो आप देखो थोड़ा इसका क्वालिटी रिड्यूस हो गया इमेज का, थोड़ा पिक्सलेटेड लग रहा है। अगर मैं इसको मीडियम करूँगा तो आप देखोगे इमेज थोड़ा स्मॉल हो जाएगा। अगर मैं इसको थंबनेल करूँगा तो ये और स्मॉल हो जाएगा। आपको अपने हिसाब से आप कर लेना, आपको जैसे करना हो। वैसे तो मैं फुल साइज ही रखता हूँ, मैं इसको फुल साइज ही छोड़ दे रहा हूँ। तो ऐसे ही कुल मिला जुला के ये देखो इमेज ऑप्टिमाइज होता है। आप इमेज को अपने डिफाइन करते हो अपने आर्टिकल में। उसके साथ साथ ही ये जैसे कि कलर्स का आपको ध्यान रखना है। कलर्स में इमेज में आप कोशिश करना कि जब आप हाई क्वालिटी इमेज कोशिश कर रहे हो बनाने का तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करना कि आप बोल्ड या बड़े बड़े टेक्स्ट यूज़ करो अपने इमेज को बताने के लिए कि इमेज में क्या चीज़ें हैं, वो किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। उसके साथ साथ ही अगर आप जैसे कि कोई एक न्यूज़ वाला वो ब्लॉग चला रहे हो तो आपको वहाँ पे कैप्शन ज़रूरी है डालना। यहाँ पे तो मैंने कैप्शन नहीं डाला हुआ है, आप देख सकते हो। बाकी आपको कैप्शन भी आप डाल सकते हो अगर आपको डालना हो तो। जैसे कि अगर आप न्यूज़ का ब्लॉग चला रहे हो, आपको कैप्शन डालना हो तो आप डाल सकते हो। जैसे किसी का भी न्यूज़ हो गया या रिप्रेजेंटेटिव इमेज हो गया, दिस रिप्रेजेंटेटिव इमेज लाइक कार एक्सीडेंट इन हेयर, जैसे जो भी करके आपका ब्लॉग रहेगा आप उसे डाल देना। कैप्शन से क्या होता है कि कैप्शन से कोई आपका ऑन पेज एसईओ पे असर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जो रीडर पढ़ रहा है ना उसको पता चलता है कि ये इमेज किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है। और एक और चीज़ की, जब आप इमेज में आर्ट टेक्स्ट डालोगे ना तो यार आप कोशिश करें कि जो इमेज है आप आर्ट टेक्स्ट जो डाल रहे हो वो रिलेटेड रहे। अगर आप यहाँ पे सपोज दैट मैं यहाँ पे किसी बिल्ली का फोटो या किसी कुत्ते का फोटो लगा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हाउ टू ऐड अ लाइव चैट बॉट इन वर्डप्रेस, तो सही नहीं ना लगेगा। तो इसीलिए कॉमन सेंस है, आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कर लेना। बाकी अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लाइट स्पीड कैश अगर आप यूज़ करते हो तो आप कैसे खुद से सेटिंग लगा के अपनी इमेजेस को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी दूँ कि लाइट स्पीड कैश का है। अगर आप शुरू में लाइट स्पीड कैश को कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको एकदम ऐसा ही दिखेगा, यहाँ पे पूरा रहेगा पूरा सेटिंग्स। तो यार वही शुरू से ही है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं अगर आपको अपनी इमेजेस को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है तो यार देखो सबसे पहला चीज़ तो है आपको ऑटो रिक्वेस्ट क्रॉन को ऑन कर देना है। उसके बाद आपको ऑटो पुल क्रॉन ऑन रहने देना, ऑप्टिमाइज ओरिजिनल इमेजेस भी ऑन रहने देना है। यहाँ पे रिमूव ओरिजिनल बैकअप्स आपके ऊपर है, अगर आप चाहो हटाना चाहो तो हटा लो या तो ऑफ ही रहने दो, ये पूरा आपके ऊपर है, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद आप ऑप्टिमाइज लॉसलेसली, इससे क्या होता है कि जो हमारे इमेजेस हैं वो लॉसलेस कंप्रेशन से ऑप्टिमाइज होंगे। और यहाँ पे नीचे ये ऑप्शन प्रिजर्व XIF XMP डेटा, आपको इसको ऑफ कर देना है, सिंपल सा। उसके बाद आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इमेज वेबपी रिप्लेसमेंट का, आपको इसको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आके वेबपी फॉर एक्स्ट्रा SRC सेट, इसको भी ऑन कर देना है। और यहाँ पे वर्डप्रेस इमेज क्वालिटी कंट्रोल जो कि मैं रखता हूँ 82 मेरा नहीं रहता है, मैं इसको 75 ही रखता हूँ अपने वेबसाइट्स पे। आपको 75 इसको करके सेव चेंजेस कर देना है एकदम सिंपल और आसान तरीके से। अगर आपको पूरा लाइट स्पीड कैश का कॉन्फ़िगरेशन या ऑप्टिमाइजेशन सीखना हो तो आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हो, सीख सकते हो। तो यार कुल मिला जुला के इस वीडियो में यही था कि आप इमेज कैसे बनाओगे, इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, इमेज को कैसे अपलोड करोगे, उस पर आर्ट टेक्स्ट कैसे डालोगे, कैप्शन कैसे डालोगे, इमेज कैसे होता है ऑप्टिमाइज, यही था। मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे इमेज कैसे होता है ऑप्टिमाइज या कैसे क्या होता है। अगर आपको कुछ वेबसाइट्स या ऐप्स जानने हो कि इमेजेस कैसे बनते हैं तो यार मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मोबाइल में ही मैं बनाता हूँ अपने इमेजेस। यहाँ तक कि यूट्यूब के थंबनेल्स में मैं मोबाइल में ही बनाता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ पिक्सआर्ट का और इनशॉट का, आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो उन ऐप्स को, ये कोई प्रमोशन नहीं है। और इसके साथ साथ ही ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।